प्रदोष व्रत कथा। शिव जी की कृपा पाने के लिए प्रदोष व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और दूसरे को सुनाना चाहिए। तो चलिए प्रदोष व्रत कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी हुआ करता था। उस पुजारी के मृत्यु के बाद उसकी विधवा पत्नी अपने भरण पोषण के लिए पुत्र को साथ लेकर के भीख मांगती हुई शाम तक घर वापस आती थी। एक दिन उसकी मुलाकात विदर्भ देश के राजकुमार से हुई, जो कि अपने पिता के मृत्यु के बाद दर दर भटकने लगा था। उसकी यह हालत पुजारी की पत्नी से देखी नहीं गई। वह उस राजकुमार को अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र जैसा रखने लगी। एक दिन पुजारी की पत्नी अपने साथ दोनों पुत्रों को संडिल ऋषि के आश्रम में ले गई। वहाँ उसने ऋषि से शिव जी के प्रदोष व्रत की कथा एवं विधि सुनी तथा घर जाकर के वह भी प्रदोष व्रत करने लगी। एक बार दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उनमें से पुजारी का बेटा तो घर लौट गया, परंतु राजकुमार वन में ही रह गया। तो राजकुमार ने गंधर्व कन्याओं को क्या करते हुए देखा तो उनसे बात करने लगा। कन्या का नाम अंशुमती था। वह राजकुमार घर देरी से लौटा। राजकुमार दूसरे दिन फिर उस जगह पहुंचा जहां पर अंशुमती अपने माता पिता से बात कर रही थी। अंशुमती के माता पिता ने उस राजकुमार को पहचान लिया तथा उससे कहा कि आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो, आपका धर्मगुप्त है। अंशुमती के माता पिता को वह राजकुमार पसंद आया और उन्होंने कहा कि शिव जी की कृपा से हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करना चाहते हैं। क्या आप इस विवाह के लिए तैयार हैं? राजकुमार ने अपनी स्वीकृति दे दी तो उन दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध कर विजय प्राप्त की तथा पति के साथ राज करने लगा। वहाँ उस महल में वह पुजारी की पत्नी और पुत्र को आदर के साथ ले आया तथा साथ रखने लगा। पुजारी की पत्नी तथा पुत्र के सभी दुर्घटना दूर हो गई और वे सुख से अपने जीवन व्यतीत करने लगी। एक दिन ने राजकुमार से इन सभी बातों के पीछे का कारण और रहस्य पूछा। तब राजकुमार ने अंशुमती को अपने जीवन की पूरी बात बताई और साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व और व्रत से प्राप्त फल भी अवगत कराया। उस प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा महत्व और भी बढ़ गई तथा मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं एवं मनुष्य को अभीष्ट की प्राप्ति होती है। सुनने से भगवान रहती है, भगवान प्रसन्न रहते हैं और वह नर नारी पृथ्वी लोक का सुख भोग करके श्री शिव जी का धाम में जाते हैं। इसलिए सच्चे मन से ये व्रत कपट झूठ आलस निंदा ये सब त्याग करके इस व्रत सुने और दूसरे को सुनाएं। भगवान में विश्वास रखें, आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव जी पूरा करेंगे। धन्यवाद।